मार्वल जैसे फिक्शनल मूवीज में कैरेक्टर की केमिस्ट्री और डेवलपमेंट एक काफी क्रूशियल पार्ट होता है। जहाँ ये अच्छे से ना हो तो स्टूडियो के तो लग ही जाते हैं, पर वही मूवीज में काम कर रहे आर्टिस्ट को भी इसके नुकसान झेलने पड़ते हैं। इसी वजह से एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर जैसी मूवीज एक सक्सेस रही थी और जस्टिस लीग पिट गई थी। और अगर तुम्हें ये फैक्टर इतना प्रोमिनेंट नहीं लगता तो एमसीयू में कैप्टन मार्वल के हाल देख लो। बिना एक स्पॉन्टेनियस ग्रोथ के एंड गेम में उसे थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा मैक्सिमम जैसे हीरो से ज्यादा पावरफुल बताना इस कैरेक्टर के लिए कितनी हेट पैदा कर गया था तुम्हें पता ही है। यानी मतलब साफ है, व्यूअर्स को सिर्फ एक्शन सीन्स, मोर पावर एंड सीजीआई से मतलब नहीं होता, उन्हें स्टोरी और कैरेक्टर्स की ग्रोथ एंड केमिस्ट्री भी देखनी होती है। जहाँ इसी बात को सोनी एंटरटेनमेंट वेनम लेट देयर बी कार्नेज के केस में काफी अच्छे से समझ चुका है। इसलिए एडी ब्रोक और वेनम की केमिस्ट्री पे इतना काम किया गया है कि वेनम 2 में फैंस को इन दोनों की आपस में की हुई हरकतें ही सबसे ज्यादा एंटरटेन करती हैं। सो एज अ ह्यूमन कैरेक्टर एंड अ सिम्बियोट, एडी ब्रोक एंड वेनम जिसे एक छोटे बच्चे की तरह दिखाया गया है, इन दोनों की बॉन्डिंग शुरू से अब तक कहाँ पहुंच चुकी है और वेनम का एडी की बॉडी पे अब क्या इफेक्ट रहता है, आज हम यही जानेंगे। लेकिन शुगर इससे पहले बता दूं, इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे, इसलिए अपने रिस्क पर देखना और लाइक के बटन को भी ठोक देना। टारगेट सेट 9000 का है। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के अमेजिंग एपिसोड को शुरू करते हैं। वेनम 2 में एडी अब सिम्बियोट से डरता नहीं है, तो ऐसा रोज रोज नहीं होता है किसी को पता चले कि वो एक एलियन सिम्बियोट का होस्ट बन चुका है। इसलिए एडी भी ओरिजिनली वेनम की उसकी लाइफ में अपीयर होने की वजह से कुछ खुश नहीं था। इवन वेनम की मर्डरस डाइट और अपनी बॉडी में होने पर भी आउट ऑफ कंट्रोल फील करना एडी की इससे बुरी तरह फटी हुई थी। एंड ऊपर से वेनम भी शुरू में फ्रेंडली नहीं था, उल्टा वो तो एडी को खाने की धमकी देता रहता था। बट फर्स्ट मूवी के एंड आते आते एडी सिम्बियोट से डरना और घिन महसूस करना बंद कर देता है, जब वेनम ने ही एक से कई बार उसकी जान बचाई थी, जो शो करता है कि उसे ब्रॉक की फिक्र है। और वही बात वेनम लेट देयर बी कार्नेज में बुरी तरह दिखाई गई है। बुरी तरह इसलिए क्योंकि सीक्वल में एडी वेनम की वजह से तंग होता हुआ तुम्हें दिखेगा। वेनम अब एडी के ऑर्गन्स को कंज्यूम नहीं कर रहा। तो तुम्हें ये पता होगा, सिम्बियोट के होस्ट होने की एक कड़वी सच्चाई यही है कि ये चीज अपने होस्ट की जान ले लेती है, चाहे वो ऐसा करना ना भी चाहे। तभी एक ह्यूमन बॉडी पे वेनम के एडवर्स इफेक्ट होंगे। जहाँ इस मूवी के सीक्वल में भी हम दोबारा ये देख चुके हैं, जब वेनम कुछ टाइम के लिए गुस्सा होकर एडी की बॉडी को छोड़ जाता है ताकि वो किसी और इंसान को अपना होस्ट बना सके। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके होस्ट काफी जल्दी मर गए। ऐसे ही वेनम 1 में एडी भी सिमिलर से एक्सपीरियंस से गुजरा था, जहाँ उसे पहले तो धोखे जैसा महसूस हुआ क्योंकि वेनम ने कहा था कि वो उसके कहने पर चलेगा तो वो उसे नहीं खाएगा। लेकिन वेनम ना चाहते हुए अंदर से ही एडी को कंज्यूम कर रहा था, जिसे रोकने के लिए एडी को पता नहीं क्या क्या खाना पड़ा था। बट ये बात लेट देयर बी कार्नेज में लगता है सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि वो ऐसा करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इवन जितनी डाइट वेनम ले रहा है वो पहली मूवी के कंपैरिजन में काफी कम है। मतलब वेनम और एडी दोनों ही हेल्थ वाइज एक दूसरे की बॉडीज के लिए परफेक्टली एडजस्ट हो चुके हैं। एडी के पास अब कोई है जिस पर वो ट्रस्ट कर सकता है। तो पहली वेनम की शुरुआत में ही हम देख चुके हैं कि एडी बेस्ट चॉइसेस नहीं लेता, चाहे उसके इंटेंशंस अच्छे हों। लेकिन लाइफ फाउंडेशन में उसकी इन्वेस्टिगेशन ने उसकी जॉब तो छुड़वाई ही थी, ऊपर से एनी के साथ उसकी रिलेशनशिप भी एंड हो गई थी। लेकिन वेनम की उसकी लाइफ में आने के बाद काफी बातें बदल चुकी हैं। उसकी डाइट बेशक क्वेश्चनेबल हो, लेकिन वो एडी को काफी अच्छी एडवाइस देता है। जब वेनम 2 में उसने क्लेटिस कैसिडी के विक्टिम्स की बॉडीज को ट्रैक डाउन करने में हेल्प करी एंड ये भी एडवाइस करा कि एडी को एनी से माफी मांग लेनी चाहिए। इसी वजह से एडी और वेनम एक साथ काफी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, चाहे फिर वो ब्रेकफास्ट बनाना हो या फिर किसी की हड्डियां तोड़ना। इवन वेनम की प्रेजेंस से एडी और उसकी एक्स फियोंसे एनी भी अपने मसले सुलझा चुके हैं, चाहे फिर वो रोमांटिकली इन्वॉल्व ना हो। वेनम एडी के बिहाफ पर ऑफेंड हो जाता है। लेट देयर बी कार्नेज में वेनम को एडी के लिए सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव दिखाया गया है। मूवी के एक सीन में क्लेटिस कैसिडी एडी को उसकी एग्जीक्यूशन पर इनवाइट करता है तो एडी मान जाता है, जो एक काफी बैड आइडिया था, क्योंकि आगे उन दोनों की फाइट होती है जहां कैसिडी एडी की बेइज्जती कर देता है, जो बात वेनम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उस पर टूट पड़ता है। इसी बीच कैसिडी एडी को बाइट कर लेता है और वेनम के एक पीस को कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से उसे सिम्बियोट की पावर्स मिली और वो कार्नेज बना। यानी यहाँ एक बात तो समझ आती है, हद से ज्यादा प्रोटेक्शन भी अच्छी नहीं होती। वेनम के इम्पल्सिव नेचर पर एडी और उसकी फाइट अभी भी होती है, तो इन दोनों के बीच ज्यादातर कन्फ्लिक्ट इम्पल्सिव नेचर पर रहता है, क्योंकि एडी नहीं चाहता कि वेनम किसी इंसान को खाए। उसके अकॉर्डिंग ये काम बहुत ज्यादा डेंजरस है और अगर वो ऐसा करते पकड़ गए तो उनकी वाट लग जाएगी। इसलिए वेनम को चिकन से काम चलाना पड़ेगा, जहाँ वो इसके लिए मान जाता है, लेकिन वो खुश नहीं लगता। फिर मूवी में हुए प्रिजन वाले इंसिडेंट के बाद वेनम अपने इम्पल्सिव नेचर की वजह से अपना टेम्पर खो बैठता है और उनके सीक्रेट को खतरे में डाल देता है। इवन ये फाइट इतनी बढ़ जाती है कि वेनम एडी को उसी का अपार्टमेंट छोड़ने के लिए कह देता है, बट इन दी एंड वेनम ही वहां से गया था, जो एक काफी वायलेंट ब्रेकअप था। जहाँ ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन इंटरेस्टिंगली वेनम की साइड से ये आर्गुमेंट से भरी फाइट ज्यादा इमोशनली चार्ज थी। मूवी के सीक्वल में वेनम को इंसानों को खाने से ज्यादा एडी की एक्सेप्टेंस की ज्यादा परवाह थी। तो उसके और एडी के आर्गुमेंट के बाद वेनम एक काफी अजीब से नाइट क्लब में चला जाता है, जहां स्टेज पर फिर वो अपने दुखड़े सुनाने लगा और वो बताता है कि अब वो एडी को छोड़ चुका है।
ये चीज एक सिम्बियोट को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन एडी का उसके साथ आर्गुमेंट वेनम को इमोशनली रिजेक्टेड फील कराता है, जो फिर एडी की एक्सेप्टेंस के लिए बिल्कुल एक गर्लफ्रेंड की तरह फील कर रहा हो। मतलब वेनम और एडी का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि दोनों एक दूसरे की कमी महसूस कर सकते हैं, और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड भी था कि एडी को बाद में एनी की हेल्प से वेनम से माफी मांगनी पड़ी। सो जब कार्नेज खुला घूम रहा था तो एडी को रियलाइज हुआ कि वेनम के बगैर वो कितने बड़े ट्रबल में है, पर तभी इसी बीच एनी वेनम को ढूंढ लेती है और एडी के पास वापस ले आती है। लेकिन जैसा मैंने बताया वेनम की भी अपनी ही फीलिंग्स थी, इसलिए एडी उन्हें इग्नोर नहीं कर पाया और उसे वेनम से माफी मांगनी पड़ी। एंड यही बात वो भी एक्नॉलेज करता है कि एडी ट्राई कर रहा है, इसलिए उसे माफ करना पड़ेगा। इसी के बाद वो दोबारा बॉन्ड हो जाते हैं और फिर जो कनेक्शन उनके बीच बना उसने उन्हें रियलाइज करवाया कि वो एक साथ कार्नेज से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। एक्चुअली बात तो क्लियर थी कि कार्नेज के साथ कन्फ्रंटेशन आसान नहीं होगी, वो वेनम से ज्यादा पावरफुल था। बट ड्यूरिंग द फाइट एडी को रियलाइज होता है कि क्लेटिस कैसिडी अपने सिम्बियोट के साथ सिंक में नहीं है, और इसलिए हो रहा था क्योंकि कार्नेज क्लेटिस के लव इंटरेस्ट फ्रांसिस बैरिसन की बात से गुस्सा था। उसकी सोनिक स्क्रीम कार्नेज को अनकंफर्टेबल फील करा रही थी, जिस वजह से क्लेटिस भी उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी एडी ये चीज देख लेता है और फिर एडी और वेनम को समझ आया कि नहीं, वो एक साथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एडी एंड वेनम फाइनली एनी की न्यू रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट करना सीख लेते हैं। अब देखो वेनम और एडी दोनों ही एनी के लिए फीलिंग्स रखते हैं। जहाँ इन तीनों के बीच कैसा बॉन्ड था वो फर्स्ट मूवी के शी वेनम वाले सीन में हम काफी अच्छे से देख चुके हैं। पर लेते हुए कार्नेज में एनी डैन से एंगेज हो जाती है, जिस बात से एडी का दिल काफी टूट जाता है, जो देखते ही वेनम उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। यानी मतलब साफ था वेनम और एडी दोनों ही एनी के इस डिसीजन से खुश नहीं थे। बट इवेंचुअली जब डैन कार्नेज को हराने में उनकी हेल्प करता है, तब जाके वेनम को रियलाइज होता है कि डैन एनी को एडी से ज्यादा खुश रखेगा और वो उसे डिजर्व करता है। तो इस जगह वेनम अपनी और एडी की खुशी के अगेंस्ट चला जाता है, जो उसके धीरे धीरे इमोशनली काफी स्टेबल होने को दिखाती है। वेनम 2 में एडी फाइनली एज अ सिम्बियोट होस्ट अपनी न्यू लाइफ को एम्ब्रेस करने लगता है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट मूवी एडी की ये फेमस लाइन वी आर वेनम सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं थी, क्योंकि वह उसने सिर्फ कहा था, लेकिन लेट देयर बी कार्नेज में फाइनली चीजें आगे बढ़ती हुई दिखती हैं। वहाँ वो समझ लेता है कि उसकी लाइफ अब एज अ सिम्बियोट होस्ट सच में बदल चुकी है। उसे पुलिस चेस करेगी तो उसे भागना पड़ेगा। वो वेनम के लीथल प्रोटेक्टर बनने पर भी एग्री कर जाता है, जो एडी पहली मूवी में नहीं करना चाहता था। तो इस तरह उसका वेनम का कैरेक्टर डेवलप होता है। ओके, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले थॉर 4 यानी लव एंड थंडर में डार्क एनर्जी कैसे और इन्फोर्स होगी इस वीडियो में देख सकते हो। और डेडपूल वर्सेस होल एमसी में कितने ऐसे पावरफुल कैरेक्टर्स हैं जो उसे हर सिंगल सेल से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे, इस वीडियो में देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो वो भी कर ले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।